खुश आमदीद। आप देख रहे हैं स्टोरीवर्स ग्लोबल, जहां हम तारीख की इन सच्चाइयों से पर्दा उठाते हैं जिन्हें बरसों तक छुपाया गया। तारीख इंसानियत से कभी मेहरबान नहीं रही। कुछ दूर ऐसे भी आए जब जिंदा रहना किसी ख्वाब नहीं बल्कि एक डरावना ख्वाब बन गया। कभी फितरत दुश्मन बनी तो कभी इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा कातिल। आज के इस एपिसोड में स्टोरीवर्स ग्लोबल आपको लेकर चल रहा है तारीख के इन अंधेरों में जहां पैदा होना ही सजा थी। यह है इंसानी तारीख का सबसे बुरा वक्त, जब जीना गुनाह लगता था। बर्फ, भूख और बका की जंग। लाखों साल पहले जब पहला इंसान जमीन पर आया, उसके पास न टेक्नोलॉजी थी, न इलाज, न घर, बस जंगल, जानवर और जिंदा रहने की तगोदो। फिर आया बर्फानी दौर, आइस एज। जमीन का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढक गया। शुमाली अमेरिका, यूरोप और एशिया में बर्फानी तूफानों ने हर चीज मुंजमद कर दी। खुराक खत्म, जानवर गायब, दरख्त सूख गए। इंसान ने शिकार करना सीखा। रेंडियर, बाइसन, यहां तक के मौमौत जैसे बड़े जानवरों का शिकार किया। जानवरों की खाल से कपड़े बनाए, गारों में पनाह ली और सादा मगर जबरदस्त औजार बनाए। मगर असल हथियार था कहानी सुनाने की ताकत। फ्रांस की लेस्को गारों में बने कदीम फन पारे आज भी गवाही देते हैं कि इंसान ने कहानियों के जरिए जिंदा रहना सीखा। मंगोल हमले। जब इंसानियत लर्ज उठी 13वीं सदी में, दुनिया ने एक ऐसा जर्नैल देखा जिसका नाम सुनते ही बस्तियां खाली हो जाती थीं। चंगेज खान। उसने एक ऐसी सल्तनत बनाई जो चीन से यूरोप तक फैल गई, मगर इसकी फतूहात का मतलब था कत्लेआम, जलावट और नस्ल कुशी। मुखालिफ शहरों को खाक में मिला दिया जाता। लाखों लोग सिर्फ इसलिए मारे जाते कि वो झुकने को तैयार ना थे। ईरान का शहर मरु एक ही दिन में मिटा दिया गया। चंगेज खान ने प्लेग की लाशें शहरों में फेंक कर बायोलॉजिकल हमले किए, खेत जला दिए, खुराक के जखीरे तबाह किए। उस वक्त इंसानियत को इंसान से ही खतरा था। 30 साला जंग। मजहब के नाम पर खूनरेजी। 1618 में यूरोप मजहबी इख्तलाफात की आग में जल उठा। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान छिड़ने वाली जंग 30 साल जारी रही। इस जंग में जर्मनी की आधी आबादी खत्म हो गई। लाखों आम शहरी भूख और बीमारी से मर गए। ये जंग जीती किसी ने नहीं, हारी सिर्फ इंसानियत। कॉन्गो का कत्लेआम। लियोपोल्ड डोम की दरिंदगी। 19वीं सदी के आखिर में बेल्जियम के बादशाह लियोपोल्ड डोम ने अफ्रीका के कांगो को अपनी जाती जागीर बनाया। उसने दावा किया कि वो वहां इंसानी फलाह के लिए गया है, मगर हकीकत में वो सिर्फ दौलत चाहता था। कांगो के बाशिंदों को जबरदस्ती रबड़ और हाथी दांत इकट्ठा करने पर मजबूर किया गया। जो कोटा पूरा ना करता उसका हाथ काट दिया जाता या अहले खाना को यरगमाल बनाया जाता। 10 मिलियन से जायद अफराद मारे गए, मगर लियोपोल्ड को कभी सजा न मिली। द ग्रेट डिप्रेशन एंड डस्ट बॉल। जब ख्वाब बिखर गए। 1929 का साल आया और अमेरिका की मईशत जमीन बॉस हो गई। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, बैंक्स बंद हो गए और लोग भूख से मरने लगे। फिर आई डस्ट बॉल। खुश्क साली और रेत के तूफानों ने ज़रई ज़मीनें बर्बाद कर दी। किसान, मजदूर सब बेबस हो गए। यूरोप में भी तबाही फैली और उसका नतीजा था हिटलर का उरूज। सर्द जंग। एक बटन और दुनिया खत्म। दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन में दुश्मनी की आग भड़क उठी। दोनों तरफ एटमी हथियार तैयार थे। एक गलती, एक फैसला और दुनिया तबाह हो सकती थी। लोगों को डैक एंड कवर सिखाया गया, बम शेल्टर्स बनाए गए, मगर हकीकत में अगर जंग होती तो किसी का बचना मुमकिन न था। 1983 में एक सोवियत ऑफिसर
स्टानिस्लाव पेट्रोव ने एक झूठे एटमी अलार्म को नजरअंदाज करके दुनिया को बचा लिया। अगर वो बटन दबा देता तो आज ना हम होते ना आप। तो दोस्तों, ये थी एक झलक उस तारीख की जहां जिंदा रहना सिर्फ इत्तफाक नहीं, एक मुसलसल जंग थी। हमने देखा कि किस तरह कुदरत, इंसान, लालच और जंगें सब ने मिलकर इंसानियत को बार बार तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। लेकिन हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, और तारीख यही सिखाती है कि हमने हर बार गिरकर भी दोबारा खड़ा होना सीखा। मैं हूं वजाहत अहमद खान और आप देख रहे थे स्टोरी वर्स ग्लोबल उर्दू, जहां हम माजी की धूल में छुपे सच को तलाश करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में हमें